क्या सोचा था आपने? भाई जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो कोई ड्रीम देखा होगा ना कि मैं अपने एवरेज करियर से परेशान हूँ, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है और इसीलिए मैं एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहता हूँ। एक ड्रीम के साथ स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, आई नो आज की डेट में आपके पास बहुत सारे रीजन है कि आप इस एग्जाम को नहीं देना चाहते, आप डीमोटिवेटेड हो, मॉक्स में आपके नंबर नहीं आ रहे, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है नॉन कैट एग्जाम पे जाना है। बट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का जो रीजन था वो आज भी है ना। आज भी आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो, एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो, आप उस आईएम्स में जाना चाहते हो, वो एफएमएस में जाना चाहते हो जिसको आपने हमेशा इंस्पायर किया, जिसका आपने हमेशा ड्रीम देखा है। तो आज क्यों गिव अप कर रहे हो? मैं चाहूं तो इस वीडियो में आपको 1 घंटे का मोटिवेशन दे सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूं, बट हमारा एग्जाम उससे क्रैक नहीं होगा। मैं आज आपसे इस वीडियो में कमिटमेंट मांग रहा हूं। आर यू रेडी फॉर 1 मंथ ऑफ नॉन स्टॉप हार्डवर्क? क्या आप ये मुझे कमिट करने के लिए रेडी हो सर? 30 डेज आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जितना पढ़ाओगे मैं पढ़ने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज पहुंचा दो, मुझे मेरी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करा दो, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। अदरवाइज ये वीडियो आपके मतलब की नहीं है। सो यहाँ पे देखो, आप रीजंस बहुत सारे निकाल सकते हो गिव अप करने का। मैं कह रहा हूं आप ये सोचो, वो रीजन जिसकी वजह से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, अगर वो अचीव हो जाता है तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। आप नेगेटिविटी पूरे दिन सोच सकते हो। आपको हमेशा लगता है अगर मेरा कैट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। कभी आपने ये सोचा अगर हो गया तो क्या होगा? अगर एक बार आप उस ड्रीम कॉलेज में चले गए, एक बार आप वो आईएम में चले गए, एफएमएम में चले गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, एक्सेल चले गए, एसपी जैन चले गए, तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ, मैं मानता हूं एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करती, बट आपको एक लॉन्च पैड मिल सकता है। तो भाई आज भी उस ड्रीम को इंटैक्ट रखना है। मुझे पता है जब आप अपने मॉक्स में कम स्कोर देखते हो तो डीमोटिवेशन होता है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, आपको लगता है मैं कैट के लिए बना नहीं हूं, आपको ये लगता है मैं एवरेज कैंडिडेट हूं। बहुत सारी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं जिनका मॉक में 40-50 था और आज की डेट में वो 97-98 अचीव करके अपनी ड्रीम कॉलेज में है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लिया जिनके 2-2, 3-3 अटेम्प्ट खराब हो गए, लेकिन इस अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया था। ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू लिए हैं जिनको अपने ऊपर इतना डाउट था, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट देख के उन्हें खुद ही अपने ऊपर बिलीव नहीं हुआ। लेकिन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, हर एक टॉपर में एक चीज कॉमन है, दैट दे नेवर एवर गिव अप। तो इस समय जब हमारे पास 45 से 50 डेज बचे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको एक कमांड कर रहा हूं कि आप गिव अप नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। जब आपने इस प्रिपरेशन का फॉर्म भर दिया है, जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो चुके हो, तो अब आप अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपने कितनी भी तैयारी करी हो, नो मैटर आपने लास्ट 6 मंथ में 1 ईयर में क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन जो आपको रिजेक्ट करेगा वो है कैट अथॉरिटी। आप खुद को सेल्फ रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करोगे। एट दिस पॉइंट जो आप कर सकते हो वो है अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज करना। तो नीचे सबसे पहले कमेंट करो, अपने माइंडसेट को ठीक करो, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दूंगा कि आप कर ही नहीं सकते। भाई कैट एग्जाम के कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम में आपको करना है। तो वो आपको ये देखा आपका माइंडसेट कैसा, आपके सामने मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या आप उन प्रॉब्लम्स को पिक कर सकते हो जो आपको आती है। कैट एग्जाम इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। कैट एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, एडवांस भी आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं और कौन सा मुझे छोड़ना है, कौन सा ट्रैप क्वेश्चन है, कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है। दैट इज व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग। अगर आपका वीआरसी इस समय वीक है तो वो इसलिए क्योंकि आपको अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। एलआरडी में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो वो इसलिए क्योंकि अभी तक आप सेट पिक करना नहीं सीखे हो। एंड क्वांट्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो उसका रीजन है आपको अभी भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन 30 सेकंड्स में आप कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन 2 मिनट में भी नहीं हो सकता, एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैप हो जाते हो। अभी आप इस समय बस ये सोचो कि मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आपने अपना माइंडसेट ठीक कर लिया तो जो मैं आपको 1 मंथ का प्लान बताने वाला हूं उसको सिंसियरली डेडिकेटेडली फॉलो कर लो, आपका भाई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप मुझे कमिट करो सर 30 डेज मैं उस तरह से पढ़ने के लिए तैयार हूं जैसा आप मुझे बोलोगे। अगर आप एग्जाम के रिजल्ट्स भी देखोगे ना हर साल, तो भाई 99 परसेंटाइल बनने के लिए आपको पूरा पेपर नहीं करना। कैट कहता है अगर आप 50% सही पेपर कर दो तो आप 99 परसेंटाइलर हो। आप देख लो कैट 21 में 98 मार्क्स आउट ऑफ 198, कैट 20 में 101 मार्क्स आउट ऑफ 228, कैट 19 में 156 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप कभी भी देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का डेटा तो 50%, 44%, 52%, 51%, इतना पेपर क्रैक करने पे, इतना पेपर सॉल्व करने पे आप 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 मॉक में नंबर नहीं आए तो प्रिपरेशन छोड़ देंगे, एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्रिपरेशन छोड़ देंगे? अरे भाई इस समय अपना 100% लगाना है हमें।
हम गिव अप नहीं करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो बाद में देखेंगे। इस समय सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए, सर जिस दिन मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलूंगा वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके आपको ये नहीं लगना चाहिए सर मैं इससे बेटर कर सकता था, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि सर मेरा ये बेस्ट अटेम्प्ट था, अब चाहे मेरी 99 आए, 90 आए, 85 आए, मैं उस स्कोर को एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। और उसी माइंडसेट के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों के ड्रास्टिकली रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं। 30 डेज में नॉन स्टॉप वर्कशॉप्स कराने वाला हूं 14 अक्टूबर से, कल से ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं लेकिन रिजल्ट उन्हीं का इंप्रूव होता है जो 30 डेज मेहनत करते हैं मेरे साथ। बहुत सारे बच्चे आते हैं शुरू की 5 वर्कशॉप, 7 वर्कशॉप, 10 वर्कशॉप तक उनका जोश है, फिर वो ठंडा हो जाता है। अगर आप 30 डेज मेरे साथ हर दिन 9 to 12 पढ़ने के लिए तैयार हो, आप ये मुझे कमिटमेंट दो सर जितने क्वेश्चन आप कराओगे एक एक क्वेश्चन मैं क्लास के बाद फिर से एक बार रिसॉल्व कर लूंगा ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, तो आप खुद अपनी परफॉर्मेंस में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो आदित्य गर्ग 99.92 परसेंटाइल, लाइव क्लासेस हेल्प एवरीथिंग गेट ऑन ट्रैक। नंदिता आप देखोगे 99.03 परसेंटाइल, इसी तरह से अमेजिंग लाइव क्लास कंटेंट प्लस द वर्कबुक्स प्लेड अ पिवटल रोल। आप सुहेल देखोगे 99.13 परसेंटाइल, इट वाज योर एफर्ट दैट टुक मी टू दिस लेवल। अगर आप केविन देखोगे 99 परसेंटाइल, रियली वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लोगों ने वर्कशॉप ज्वाइन किया, उसका बेनिफिट लिया है। आप अंशु भाटिया देख लो, काफी सालों से हम ये वर्कशॉप्स रन कर रहे हैं, हर साल बच्चों के इसी तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। The last minute push using the CAT Advanced workshop boosted my confidence. Rahul Kumar 99.00 percentile. I saw a serious improvement in my performance throughout the workshop. Divyam 99.31 percentile. Great workshop during the last month to become familiar with CAT type question. Mimanshan 98.47 percentile. 30, 60, 90 second rule helped me determining what is the approximate time I should take to solve a question. Samaksh 99.56 percentile. Thank you Study Bus for the classes. Arith 98.27. Also the advanced workshop really helped me rush up the topic before exam. Then आप देखोगे राघव 98.18 percentile. The advanced CAT workshop was meticulously conducted and helped me a lot in the last 1 month for revision. Himanshu 98.04 percentile. The 30, 60, 90 strategy helps you to build mental stamina that is required for exams like CAT. आदित्य इनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, ये वही बच्चा है जिसका मॉक में 40-50 आ रहा था, ये वही बच्चा है जिसका प्रीवियस कैट अटेम्प्ट में 64-70 परसेंटाइल आ रहा था। Then he improved his score to 97.89. I joined the CAT Advanced Workshop. Kashish 97.78 percentile. Again वही चीज़ है। Shreyash 97.71. The 1 month spent in Advanced Workshop was the best way to fine tune my preparation. Nikhil 97.42 percentile. The 30, 60, 90 rule used by Saurabh sir is very helpful. Then उसके बाद Ankush advanced course of study will help me clear a lot of concept. Meghna 97.48. The workshops were really helpful. Soumya 97.16. Advanced workshop was really helpful. Then Ananya 97.46 percentile. Gagan Sharma 96.86. The 30, 60, 90 rule improved my performance. Harshit Raghav 96.86 percentile. Then आप इसी तरह के रिजल्ट देखोगे। दिव्या गोयल 96.75. The advanced workshop helped me a lot in my quant section. अपूर्वा देखोगे 96.69. I am able to achieve this score in just a time period of 2 months by joining the CAT Advanced workshop. Neha 96.44. Kishika 95.36. Aviram 95.14. आरुषि 95.25. एंड इसी तरह के बहुत बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन इन सब बच्चों में जो एक चीज कॉमन है, जो एक चीज ये कमिट करके आते हैं कि सर 30 डेज एक भी दिन हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। देखो आपने पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, लेकिन बहुत बार आपने अपनी प्रिपरेशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है, बहुत बार आप ऑफ ट्रैक हो गए हो, चाहे कोई भी रीजन हो। लेकिन अब ना 30 डेज आप एक भी दिन का रिस्क नहीं लोगे। आप 30 डेज अगर मुझे कमिट करते हो सर मैं सारी की सारी क्लासेस आपके साथ लाइव बैठ के करूंगा, मैं एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आपके साथ समझूंगा, नेक्स्ट मॉर्निंग उन क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा ताकि मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हर एक टॉपिक पे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ये वर्कशॉप मैं 14 अक्टूबर से 14 नवंबर स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं लेकिन रिजल्ट उन्हीं का इंप्रूव होता है जो 30 डेज अपने आप को कमिट कर देते हैं। सर अब ये 30 डेज हम उतनी मेहनत करेंगे जितनी हमसे हो सकती है, एक भी दिन, एक भी घंटा हम लोग इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। जितनी चीजें आप बताओगे वो सिंसियरली फॉलो करेंगे एंड यू विल योरसेल्फ सी कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्यूरेसी, आपके अटेम्प्ट सारी चीज इंप्रूव हो जाएगी। इन वर्कशॉप्स में मैं 30, 60, 90 अप्रोच से आपको क्वांट पूरा का पूरा सॉल्व कराता हूँ, एक एक टॉपिक पूरा का पूरा कैट सिलेबस
क्वांट्स का, एलआरडीए का, वर्बल का हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को विद इन 30, 60, 90 सेकंड्स करना है, इजी क्वेश्चन कैसे पिक करना है, मॉडरेट कैसे करना है, एडवांस कैसे करना है, एलआरडीए में 8, 10, 12 स्ट्रेटजी हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट सेट्स को पिक करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, कब उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है, वर्बल में किस तरह के आरसीज आप देख सकते हो, नॉन आरसी जो टॉपिक्स है, पैरा समरी, पैरा जंबल्स, उन सब टॉपिक्स को कैसे डील करना है, अपनी एक्यूरेसी को कैसे बिल्ड करना है, इन 30 डेज में एक एक चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये क्लासेस 9 to 12 मिडनाइट चलेगी, इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी हो, इन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर रिलाई मत करना। क्यों? क्योंकि जब तक आप लाइव नहीं बैठोगे ना, जब तक आप उतने सारे बच्चों के साथ बैठ के वो कंपटीशन फील नहीं करोगे, वो स्टॉप वॉच टाइमर के साथ मेरे साथ क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, वो आप प्रेशर को एब्जॉर्ब करना नहीं सीखोगे, वो डिफरेंट अप्रोचेज मेरे साथ बिल्ड नहीं करोगे, तब तक जाके आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर किसी रीजन से कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग देखो, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन आप कोशिश ये करोगे, अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि हर एक क्लास सर मैं लाइव बैठ के करूंगा, ताकि मेरे अंदर डिसिप्लिन बने, मेरे अंदर वो 3-3, 4-4 घंटे बैठने की प्रैक्टिस बने। इन पूरी वर्कशॉप का जो फीस है दैट इज 5500, बट अगर आप 14 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लेते हो, यू विल अवेल इट एट 4500 रुपीज। आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लो studybuzz.co.in। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर मेरी प्रिपरेशन में एक सेक्शन वीक है, मेरा क्वांट्स अच्छा जा रहा है, वर्बल वीक है, तो जो भी तरह का गैप है वो सारे गैप यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हमारी तो बेसिक लेवल की भी तैयारी नहीं है। अगर आपकी बेसिक लेवल की भी तैयारी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 20 आवर्स का बेसिक कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, उनको आपको देख के आना है। जब आप क्लास में बैठोगे तो जो टॉपिक की क्लास हो रही है, ये वर्कशॉप का पूरा पूरा शेड्यूल है, जो टॉपिक की वर्कशॉप है उसका बेसिक पहले से देख के आओ, जो मैंने आपको फ्री प्रोवाइड करा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए मैं टॉपिक कैसे पढ़ाने वाला हूं, और आपको और मेरा लेवल एक लेवल पे आ जाए एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो तो ये नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे रखे हैं, इनको प्लीज देख के आना। एंड जिन लोगों ने बेसिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप भी अगर देख लोगे तो बेनिफिट, या आपको मेरा टीचिंग आइडियोलॉजी पता चल जाएगा, किस तरह से मेरी पेडागोजी रहने वाली है, किस तरह से मैं कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, किस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ताकि क्लास में आप और ज्यादा रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है, टोटल आपकी 30 वर्कशॉप्स होंगी, जिसमें आपकी क्वांट्स, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, फिर आपकी क्वांट्स में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, फिर मिसलेनियस, एलआरडीए 1, उसके बाद एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद वर्बल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर एलआरडीए का वर्कशॉप है, फिर सिंपल एंड कंपाउंडर्स, मिक्सचर एलिगेशन, फिर पैरा जंबल, एमसीक्यू एंड डेटाबेस, देन टीएसडी, उसके बाद मिसलेनियस, एलआरडीए 3 है, फिर 4 है, उसके बाद नंबर सिस्टम, तो आप देख पा रहे हो पूरा अरिथमेटिक। उसके बाद आपकी साथ साथ एलआरडीए वर्बल चल रही है, आरसी, नॉन आरसी, देन आपका नंबर सिस्टम चलेगा, उसके बाद आपका पूरा पूरा ज्योमेट्री सेक्शन आ गया है, फिर आपके अगेन आरसीज, नॉन आरसीज, एलआरडीए की वर्कशॉप चल रही है, फिर एलजेब्रा, उसके बाद आपका मॉडर्न मैथ्स। इस तरह से 30 डेज में हम सारे के सारे टॉपिक, मतलब एक तरह से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। क्लास के अंदर हम इजी, मॉडरेट, एडवांस, जो भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हो, उस तरह के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस तरह का आपका क्लासरूम रहेगा, जहाँ पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे चैट सेक्शन होगा, यहाँ पे आपको पूरी टीचिंग कराई जाएगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, एंड वही क्वेश्चंस किस तरह से आपको डील करने हैं डिफरेंट अप्रोचेस से। आप एक क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से कैसे कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हो, सारी चीजें आप सीखने वाले हो। ऑलराइट, तो अगर आपको लगता है कि भाई आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हो, 30 डेज, इतने टाइम में आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता। What you will do now, next 50 days are going to make or break your complete preparation। बहुत सारे लोग ऐसे जो गिव अप करके छोड़ देंगे, बट एक विनर और एक लूजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। तो अगर आप ये ट्राई देने के लिए तैयार हो, अगर आप कमिट करने के लिए तैयार हो, पहले अपने आप को कमिट करो कि मैं यार 30 डेज पढ़ूंगा, मैंने पिछले एक साल में ये गलतियां करी है, या फिर मैं ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हूं, लेकिन मुझे कंप्लीट रिवीजन चाहिए, कंप्लीट कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे उस टाइप के क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कर लेने एग्जाम से पहले जैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो इन वर्कशॉप से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बट अगेन मेहनत आपको ही करनी है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं क्लास में आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको डिफरेंट चीजें सिखाऊंगा, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको वो देखनी है क्वेश्चन की किस तरह से हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ताकि एक तरह से आपका रिवीजन हो। फिर जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उससे पहले देख लिया क्या टॉपिक है, उसके थोड़े से आपने बेसिक ब्रशअप कर लिया, फिर आप क्लास में मेरे साथ 3 से 4 घंटे बैठ रहे हो, तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन कंडेंस फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में हो जाएगा, जो आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपके अटेम्प्ट्स इंप्रूव होंगे, एंड टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। अदरवाइज ये हमारी वेबसाइट है studybuzz.co.in, यहाँ पे जाके भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।